सभी को सतनाम सत साहेब। जय गुरु रविदास, जय गुरु समनदास। गुरु प्रेमियों, आप लोगों ने बड़ी ऋषि मुनि संतों के बारे में अनेक कथाएं, अनेक कहानियां सुनी हैं, लेकिन आज हम आपको लगभग 650 वर्ष पूर्व ले जाना चाहते हैं, जहां संत गुरु रविदास जी का चमत्कार 650 वर्ष लगभग पूर्व से आज भी वो वर्तमान में मौजूद है। वो दिख रहा है। पंजाब के प्रांत खुरालगढ़ जो नग्गल डैम से करीब 20 किलोमीटर दूरी पर खुरालगढ़ नाम का एक जगह है, और वहां का राजा बैन सिंह जो वहां खुरालगढ़ में उस समय राज करता था। गुरु प्रेमियों, सर्व कला संपन्न सतगुरु रविदास जी, उनके चमत्कार संसार में देखने को मिलते हैं। जगह जगह कुंडी में गंगा बहानी, उल्टी गंगा पहाड़ चढ़ानी, झलने की यज्ञ में अनेक रूप दिखाने। इसी प्रकार से खुरालगढ़ के अंदर गुरुजी ने चरण गंगा प्रकट करी, और वो आज भी बरकरार चल रही है। उसकी कहानी इस प्रकार से है। गुरु प्रेमियों, संत शिरोमणि सतगुरु रविदास जी महाराज के शिष्य मीराबाई, जो चित्तौड़गढ़ की राजघराने की छतरानी रानी थी, और गुरु रविदास जी के प्रति अटूट श्रद्धा हृदय से सतगुरु रविदास जी की वाणी मीरा के अंदर मीरा को लगन थी सतगुरु रविदास जी की। परंतु उस समय छुआछूत भेदभाव सीमा को लांघ रहा था गुरु प्रेमियों, क्योंकि वो जो मीरा का जो देवर था विक्रम, वो ये चाहता था कि मीरा गुरु रविदास की शिष्य ना रहे। मीरा के मौसा राजा बैन सिंह जो पंजाब खुरालगढ़ में राज करते थे, उसने सोचा कि ये यहाँ पर गुरु रविदास जी को बार बार बुलाती है कि हमारी लाज भी बच जाएगी, और गुरु रविदास खुरालगढ़ में सतगुरु रविदास कभी नहीं पहुंचेंगे, और मीरा को क्यों ना वहां भेज दिया जाए। मीरा को वहां भेज दिया जाता है गुरु प्रेमियों। परंतु मीराबाई ने गुरु रविदास जी महाराज का सुमरण और भजन वहां भी नहीं छोड़ा। एक दिन मीराबाई भजन सुमरण में बैठी। मीराबाई का मौसा राजा बैन सिंह कहने लगा कि मीरा, ये खुरालगढ़ है, ये चित्तौड़ नहीं। तू सतगुरु रविदास जी का नाम जप रही है, उसका नाम छोड़ दे। लेकिन मीरा साफ इनकार कर देती है, और राणा कहता है कि वो तेरा गुरु रविदास यहाँ तक नहीं पहुंचेगा, हजारों मील दूर है बनारस यहाँ से, कैसे आएगा। लेकिन मीरा कहती है कि मौसा जी, मेरे सतगुरु रविदास अकाल पुरुष है, मेरे सतगुरु रविदास मालिक है। जब मेरे अंदर जिज्ञासा पैदा हुई, तब मैं उनके हर समय उनके कभी भी मैं दर्शन कर लेती हूँ, और भविष्य में भी कभी भी कर सकती हूँ। राजा बैन सिंह गुस्से में क्रोधित हो गया और कहने लगा कि अगर तुझे अपने सतगुरु पे इतना ही भरोसा है तो हमें भी दर्शन करा के दिखा।
मीरा जी ने अपने सतगुरु को याद किया, गुरु रविदास जी को याद किया और गुरु रविदास जी प्रकट हो गए। गुरु रविदास जी खुरालगढ़ में प्रकट हो गए और यह देखकर राजा बैन सिंह गुरु रविदास जी को चकित रह गया और क्रोधित होकर के गुरु रविदास जी को बंदी बना करके जेल में डाल दिया। लेकिन अगले दिन देखा तो राजा बैन सिंह ने ये चमत्कार देखा कि जेल के किवाड़ खुले हुए, फाटक खुले हुए हैं और जेल के ताले टूटे हुए हैं। राजा बैन आश्चर्य हुआ और राजा बैन सिंह ने गुरु रविदास जी से चक्की चलाने को कहा कि अगर तुम चक्की नहीं चलाओगे तुम्हें मृत्यु दंड दिया जाएगा। सतगुरु रविदास जी ने उसकी ये शर्त स्वीकार करी और गुरु रविदास जी कहने लगे कि भाई हम एक काम करेंगे, या तो चक्की चलवा ले या फिर गल्ला गिरवा ले, या चक्की चलवा ले या गल्ला गिरवा ले, एक ही काम करेंगे। राजा बैन सिंह ने सोचा कि चक्की तो बहुत कैडी चलती है, क्योंकि उस समय बहुत बड़े बड़े पाट पे बैल चक्की चलाते थे। तो राजा बैन सिंह ने कहा कि अरे गल्ला तो हमारे सिपाही डाल देंगे, तुम चक्की चलाओ। गुरुजी ने ठीक है नाज रख दिया राजा बैन सिंह ने, और राजा तो हुक्म दे करके चला गया कि सिपाहियों को कहते कि गल्ला डालते रहो और इससे पूरा अनाज पिसवाओ, ये अनाज पिसवाओ। सतगुरु रविदास जी ध्यान मगन हो गए और आसन में बैठ गए। एक चक्की तो क्या सारे नगर की चक्की चल पड़ी, शहर की सारी चक्की चल पड़ी। गुरु रविदास जी का ये चमत्कार देख करके राजा बैन सिंह चरणों में गिर गया। सुबह आते ही दिन निकलते इस चमत्कार को देखा तो सतगुरु रविदास जी के चरणों में गिर गया और माफी मांगने लगा, मुझे अपना शिष्य बना लो गुरुदेव, मैं आपको पहचानने में मेरे से बड़ी भूल हुई है। गुरु रविदास जी ने संपूर्ण शहर पर दया करी और राजा बैन सिंह को अपना शिष्य बना लिया। मीराबाई हर्ष का ठिकाना ना रहा। गुरु रविदास जी महाराज ने राजा बैन सिंह की रानी तारा को भी अपना शिष्य बनाया। तारा ने गुरु जी की इतनी भक्ति करी कि प्रसन्न होकर के सतगुरु रविदास जी ने तारा रानी को एक सिद्धि प्रदान कर दी और कहा कि बेटे तुझे मैं भक्ति खुश होकर के इसलिए दे रहा हूं ये सिद्धि कि तेरा शहर ये आबाद रहेगा, खुश रहेगा। लेकिन वो सिद्धि क्या थी गुरु प्रेमियों? वो सिद्धि इस प्रकार से थी कि कच्चा सूत होता है, उसकी डोरी बना करके कुएं से पानी भर लेती थी। कच्चे सूत डोल में बांध करके रानी तारा कुएं से पानी भर लेती थी और ये वो चमत्कार था। लेकिन गुरुजी ने उसको एक शर्त कहा कि हे रानी ये ध्यान रहे कि कभी भी कुएं पर श्रृंगार करके मत चढ़ना। तब भी तू श्रृंगार करके चढ़ गई और भरने का प्रयास किया जल, तो ये तेरा खेड़ा ये सब कुछ विनाश हो जाएगा, सब कुछ पलट जाएगा। ने कहा ठीक है गुरुजी, ये ध्यान रखूंगी। गुरुजी अपनी कुटी पर आ जाते हैं और भ्रमण करने के लिए और कहीं सत्संग में चले जाते हैं, सत्संग करने के लिए चले जाते हैं। लेकिन कुछ समय गुरुजी वहां पर नहीं आते और सत्संग करने के लिए अलग जगह पर चले जाते हैं।
लेकिन वहां उसी बीच में एक अकाल पड़ जाता है, और अकाल ऐसा कि पानी की तरह मच जाती है, वहां पर पानी गायब हो जाता है। उस जगह से पानी के लिए प्यासे मरने लगते हैं पशु, जिनावर, मनुष्य, सब कोई। और तारा कहती है कि अपने पति से, राजा बैन सिंह से, और मीरा भी कहती है कि मूसा जी सतगुरु को याद करिए, अपने गुरु महाराज सतगुरु रविदास जी को याद करिए, वे प्रकट होंगे। सतगुरु रविदास जी को याद किया और प्रकट हुए गुरु महाराज जी, और उनसे विनती करने लगे राजा बैन सिंह के, हे गुरु महाराज, यहाँ तराई मच रही है, पानी के बिना सब लोग परेशान हैं, जिनावर परेशान है, पशु पक्षी परेशान है। राजा बैन सिंह ने गुरु से अरदास करी। सतगुरु रविदास जी ने राजा बैन सिंह की अरदास सुनी और कहने लगे कि चलो हमारी साथ। तो वह शहर से 1 किलोमीटर दूरी पे जाकर के गुरुजी ने कहा कि ये पत्थर उठाओ, लेकिन पत्थर, राजा बैन सिंह ने कहा कि हे सतगुरु महाराज, आप ही अपनी दया दृष्टि करिए, मेहर करिए मालिक। तो सतगुरु रविदास जी महाराज ने दया करी और अपने पैर के अंगूठे से वो जैसे ही पत्थर उठाया, वहां से पानी निकलने लगा। और राजा बैन सिंह को कहा कि राजा, तू जहां तक भी चलता रहेगा, ये पानी, ये जल, ये गंगा, ये तेरे साथ चलती रहेगी, और पीछे मुड़ के मत देखना। तब भी तू पीछे मुड़ के देख लेगा, ये वहीं रुक जाएगी, वो आगे नहीं बढ़ेगी। राजा बैन सिंह चलता गया और जल पीछे चलता गया। 1-1.5 किलोमीटर पे जब चलता गया, राजा बैन सिंह ने सोचा, रे भाई, कभी गुरुजी वैसे ही कह रहे, वो जब पीछे मुड़ के देखा तो वो जल उनके पैरों में टच हो गया, और वो वहां का वहीं रुक गया। आगे बढ़ा तो वो जल नहीं चला। तो सतगुरु रविदास जी ने पंजाब प्रांत में खुरालगढ़ पे ये उपकार किया, वहां के निवासियों पे ये उपकार है सतगुरु रविदास जी का आज भी। और वो गंगा के नाम से, चरण छू गंगा के नाम से आज भी प्रसिद्ध है गुरु प्रेमियों। आज भी वहां चरण छू गंगा के नाम से जानी जाती है वो जगह खुरालगढ़। जो भी कोई उसमें जाता है, बैसाखी का मेला लगता है, कई दिन का मेला लगता है, सत्संग भी होते हैं, और जो भी वहां उस चरण छू गंगा में नहाते हैं गुरु प्रेमियों, उसकी मनोकामना पूरी होती है। आप अनेकों गंगा में स्नान किया है, लेकिन चरण छू गंगा में स्नान करके जन्म जन्म का सुख प्राप्त होता है गुरु प्रेमियों, जन्म जन्म। तो ऐसे सतगुरु रविदास जी ने उपकार किया, वैसे घड़ी आ जाती है गुरु प्रेमियों। एक बार राजा बैन सिंह के परिवार में शादी आ जाती है, और शादी में जो सखी सहेली मेहमान आते हैं, पता चलता है कि जो तारा रानी है उसके पास गुरुजी की सिद्धि दी हुई है, और वो जो है कुएं पे चढ़ करके कच्चे सूत से डोल में बांध करके पानी खींच लेती है। सब सखी सहेली कहने लगी कि तारा, वो आज हमें तू चमत्कार दिखा दे, हमने सुना है कि तू डोल में कच्चा सूत बांध करके कुएं से पानी खींच लेती है। तारा ने 16 श्रृंगार किए हुए थे, लेकिन तारा को गुरु की बात वो याद ना रही, सखी सहेलियों की बात में फंस करके, और तारा डोल को लेकर के कच्चा सूत बांध करके उस कुएं पे चढ़ गई, और जैसे ही डोल को कुएं में डाला तो गुरु प्रेमियों, ये बताया जाता है कि जू का तू खेड़ा पलट गया गुरु प्रेमियों, और उसका महल पलट गया गुरु प्रेमियों। तो आज भी जो गुरु का वचन ध्यान नहीं रखते, गुरु का वचन काट देते हैं, गुरु से स्नेह नहीं रखते, अगर गुरु वचन
हृदय में रखते तो प्रकाश रहता, कभी भून ना लगती। तो इसीलिए गुरु प्रेमियों, सब कुछ पलट गया, खेड़ा पलट गया, किला पलट गया, लेकिन क्या बचा है आज वहां पर? खेड़ा पलटा हुआ दिखाई देगा अगर आप वहां जाएंगे। और गुरु रविदास जी की कुटी जो आज खुरालगढ़ में 5-7 मंजिल गुरु रविदास गुरुद्वारा बना हुआ है। चरण छू गंगा जो वर्तमान में आज भी इतनी ही चल रही है जितनी गुरु रविदास जी ने 650 वर्ष पूर्व में वो बाही थी, निकाली थी। गुरु प्रेमियों, सतगुरु रविदास जी को बताया जाता है कि सतगुरु रविदास जी महाराज खुरालगढ़ के अंदर 4 साल 2 महीने 11 दिन खुरालगढ़ के अंदर गुरु जी ने बिताए हैं और वहां की संगत को निहाल किया है और सत का मार्ग दिया है। गुरु प्रेमियों, तो ऐसे से सतगुरु रविदास जी महाराज अनेकों, जहां भी सतगुरु रविदास जी गए वहीं पर अपनी भक्ति का चिन्ह और अपना प्रताप छोड़ा, जो आज भी मौजूद है। ऐसी अनेकों लीलाएं, अनेकों चमत्कार मौजूद इस भारतवर्ष में, इस दुनिया के अंदर सतगुरु रविदास जी के मिलेंगे। गुरु प्रेमियों, तो हमें सतगुरु रविदास जी का उपकार कभी नहीं भूलना चाहिए। ऐसे ही गुरु रविदास जी की आरती भी खुरालगढ़ के ऊपर बनाई गई है। गुरु प्रेमियों, अनेकों वाणियां खुरालगढ़ के ऊपर रचना की गई है। तो ये चमत्कार, अगर आप अपनी अंतरात्मा को सुख चाहते हो, शांति चाहते हो मन की, तो वहां खुरालगढ़ चरण छू गंगा में स्नान करे और अपने जीवन को धन्य करे। गुरु प्रेमियों, सतनाम सत साहेब, जय गुरु रविदास।